हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त रुसना। मैं मनाली में रहती हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, ईमू सो के उठ गया था। ईमू की मॉर्निंग पिजन के साथ होती हैं। ये देखो, ईमू के पिजन आ गए थे। ईमू यहाँ बैठ के पिजन को खिला रहा था खाना। एक एक दाना डालता रहता है ये और खुश होता है। देखो, मैं ही खिला रहा हूँ इनको। और जैसे जो और दूर बैठे हुए होते हैं ना, उन्हें बुलाता भी है ये हैंडू से करके, ऐसे कि आ जाओ खा लो। और देखो, ईमू के ना फ्रेंड सर्कल कितना बढ़ता जा रहा है, कितने सारे पिजन होते जा रहे हैं। पहले ये 3 थे, अब देखो कितने सारे हो गए। आते रहते हैं, जाते हैं, पूरा दिन आते रहते हैं। ये यहाँ ढूंढते रहें कि कहाँ है, खाना नहीं दे रहे क्या हमें। अब तो ये पिजन बिल्कुल ईमू के सामने आके बैठ जाते हैं। ये रेलिंग देख रहे हो, इस पे आके बैठ जाते हो और ईमू इतना खुश होता है, सोचता है मैं पकड़ लूँ जल्दी से इसको। आज डे है फ्राइडे, इसलिए फ्राइडे को रहते हैं हस्बैंड हाफ डे रूम पे ही हमारे साथ घूमने जाते हैं। हम फ्राइडे को तो ज़रूर जाते हैं। ये यहाँ देखो, हस्बैंड पहन रहे थे शूज और मैं ईमू को भी शूज पहना रही थी कि चलो चलते हैं घूमने के लिए। शाम का टाइम हो गया था और हम चल दिए थे घूमने के लिए। ये देखो, मनाली के इतने मुश्किल रास्ते हैं, इतनी पौड़ियाँ है, इतनी हमने पीछे से उतर गए और इतनी और रह रही थी और आगे फिर ढाल वाला रास्ता था। यहाँ के लिए शूज़ वैली भी मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ के होते हैं ना जो स्लिप नहीं होते। हमारे सहारनपुर के इधर स्लिप हो जाते हैं। आप सोच रहे होगे ये कहाँ जा रहे हैं, आज तो अलग सा रास्ता है, मॉल रोड तो नहीं जा रहे। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, आज जा रहे थे हम गोम्फा मंदिर। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। काफ़ी दिन से सोची थी मैं यहाँ घूमने के लिए जाएंगे और मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। ये है गोम्फा मंदिर। आप बताना ये पढ़ के कि क्या लिखा हुआ है। मेरी तो समझ नहीं आता, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। ये जो गोम्फा मंदिर है ना, ये उनका होता है जो बौद्ध होते हैं। मुझे तो अब इतनी नॉलेज नहीं है क्या है कैसे हैं। हस्बैंड बता रहे थे कि ये उनका होता है। बस यहाँ टूरिस्ट आते हैं, घूम के चले जाते हैं। जो उन्हीं के होते हैं वो अंदर जाते हैं, मंदिर के अंदर पूजा करते हैं। जो भी होता होगा उन्हीं को पता है। हम तो बाहर ही घूम के आ गए थे। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है, पहाड़ियों के बीच में है, मॉल रोड के पास है। आप आओ, आप भी ज़रूर यहाँ घूम के जाओ। ये जो गोम्फा मंदिर है, इसके अंदर ना फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो फ्लावर नहीं है, क्योंकि अभी तो स्नोफॉल ही अब रुकी है यहाँ। इसके बाद अब यहाँ एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी ये सब चल जाएंगे यहाँ। मैं यहाँ शादी के बाद आई थी घूमने के लिए, जून में 2023 में। तब यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल थे और जब से मैं अब आई हूँ, अभी तो फूल नहीं है। मैं आपको पिक दिखाऊंगी और वीडियो भी दिखाऊंगी यहाँ की, कितनी अच्छी थी वो। गोम्फा मंदिर देखो, अंदर से कुछ ऐसा है। मुझे तो बड़ा अलग सा लगा है ये। बस जो इंग्लिश में होता है लिखा हुआ वो तो समझ आ जाता है। ये दूसरी लैंग्वेज है, कौन सी है हमारी किसी की भी समझ नहीं आती। सब आके पूछते हैं ये क्या लिखा हुआ, भाई हमें नहीं पता। और टूरिस्ट भी अब तो बहुत आ रहे हैं यहाँ, बहुत भीड़ हो रही थी। हम मुश्किल से आगे जाके फिर वीडियो बना के लेके आई थी। मैं बोल रही हस्बैंड को हमारी पिक तो ले लो। फिर बोलने लगे बस इतनी भीड़ हो रही, रहने दो, फिर ले लेंगे कभी, हम तो यहीं रहते हैं। अब तो ये टूरिस्ट है, ये घूम लेंगे यहाँ। फिर हम गोम्फा मंदिर घूम के बैठ गए थे अंदर ही। इसमें पार्क सा है। ये देखो, छोटा सा बेबी है ना, ये बॉल से खेल रहा था और ये जो लड़का इसके साथ खेल रहे हैं ये टूरिस्ट है और इतना इंजॉय कर रहे थे ये दोनों। बहुत, ये छोटा बच्चा कह रहा है ईमू को आप भी आ जाओ, आप भी खेलो। और फिर ये लड़का आके मुझसे छीन के एकदम से ईमू को लेता गया कि चलो मैं खिलाऊंगा आपको। और ईमू इतना खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था इनके साथ। बच्चों से सभी को प्यार होता है और ये लड़का तो इतना खेल रहा था इन दोनों बच्चों के साथ, बहुत ही। और इसे तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव लगा था बच्चों से। ईमू बहुत देर खेल लिया था उनके साथ। फिर हम चल दिए थे मॉल रोड घूमने के लिए, क्योंकि कुछ खाना था ना, बहुत देर से आए हुए थे और कुछ खाया भी नहीं था। ये हम आगे थे मॉल रोड और ईमू को देखो इतनी हंसी आ रही थी। ये ऐसे हंस रहा, ये ना ऐसे बताता है कि आयत ऐसे हंसती है। वो मेरी भांजी है ना, उसको बताता है कि ये ऐसे हंसती है हैंडू रख के फेस पे। ये बार बार ऐसे ही हंस रहा है। मैं बोल रही ऐसे तो आयत हंसती है, आप नहीं हंसते, आप अपने जैसे हंसो, जैसे आप अपने स्टाइल में हंसते हो। बहुत ही हंसी आ रही थी। इसको बहुत मन लगता है जब बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं ना। और बस बोल रहा मम्मा मुझे नीचे उतार दो। मेरी गोद से तो नीचे जाता है ये स्लिप हो के कि बस मुझे नीचे उतार दो। फिर मैंने इसको ले लिया। मैंने बोला चलो फिर जब नीचे उतरना है तो चलो आप खुद से। देखो मेरा बेटा इतने फुट उठाने लग गया है।
जब चलता है बहुत बार बहुत लंबे लंबे पैर रखता है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, कभी कभी चलता ही नहीं है। ये देखो मॉल रोड पे, ये आपको कभी भी आओ आपको यहाँ ज़रूर मिलेंगे ये जोकर। ये थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाते हैं, जैसे साथ में सेल्फी लेनी हो, वीडियो बनानी हो तो ये उनका चार्जेस लेते हैं। कितना भी दे दो कोई, वो किसी की मर्जी है। ये आप सामने देख रहे हो ये मॉल रोड पे मंदिर है। ये तो मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, सामने देख रहे हो। अभी मनाली का इतना अच्छा मौसम हो रहा, ठंडा मौसम भी है और धूप भी निकलती है, कभी बारिश भी आती है। आप भी जल्दी जल्दी मनाली घूमने के लिए आ जाओ। ये हम पहुंच गए थे मनाली स्वीट्स के यहाँ, क्योंकि हम ज़्यादातर यहीं खाते हैं, यहाँ अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट है इनका। और इमू यहाँ बैठा था, वेट कर रहा था कि जल्दी ले आओ यहाँ मैं भी कुछ खा लूँ। ये आगे थे यहाँ समोसा और छोले समोसे, और इमू सोच रहा था जल्दी जल्दी मेरे आगे रख दो और मैं इसको पकड़ के ऐसे ऐसे कर दूँ। मुझे छोले समोसे बहुत पसंद है, तो बस हम यहाँ से खा के आगे थे। ये मनाली स्वीट के सामने है धर्मशाला। आप आए हो कभी यहाँ धर्मशाला देखा है? आपको यहाँ ना रूम बहुत सस्ते मिल जाएंगे, 500 पर डे मिल जाएंगे आपको यहाँ रूम। यहाँ जो आते हैं ना धर्मशाला में तो वो यहीं रूम ले लेते हैं, यहाँ सस्ते भी मिल जाते हैं और अच्छे भी हैं। हम आ गए थे गवर्नमेंट स्कूल के सामने, और ये यहाँ गोलगप्पे वाला था और इमू को उसे देख देख के बहुत हंसी आ रही थी। फिर हमने गोलगप्पे खाए और इमू तो बहुत खुश हो रहा था यहाँ बैठ के, गोलगप्पे वाले को देख देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको गोम्फा मंदिर कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।